हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशंस, फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का पीडीएफ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। और बहुत सारे नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिनका मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, तो वैसे नोटिफिकेशंस भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वैकेंसी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे सीयूजी एडवर्टाइजमेंट 2024-25-05 है, जो कि 9 सितंबर 2024 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पद है, उसके बारे में जान लेते हैं डेट के बारे में। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर 2024। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर 2024। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेट ऑन दी एडमिट कार्ड पे बतलाया जाएगा। वेबसाइट है www.cuj.ac.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग सारा चीज़ जान सकते हैं। पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ी क्या है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1000 रुपये की फ़ी पे करनी है। इसके बाद एससी एसटी ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूडी वोमेन और मिनिमम डिजेबिलिटी 40% और एबव के लिए बिल्कुल फ्री में किया गया है। उन्हें कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए 1 पोस्ट, जनरल के अपर डेवनी यूडीसी के लिए 1 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट, 2 जनरल 1 ओबीसी के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट जनरल के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 4 पोस्ट, 2 जनरल 1 एसटी 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क सी, जो कि फॉर कैटरिंग द जॉब ऑफ गेस्ट हाउस, इसमें 1 वैकेंसी है। और इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4 वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में। अटेंडेंट हॉस्टल के लिए बॉयज़ के लिए 2 वैकेंसी और टोटल 33 वैकेंसी है। इसके बाद देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए जनरल, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशंस के बारे में एक बार डिटेल्स में जान लेते हैं कि कौन किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट इन द लेवल 6, 8 ईयर्स का एज यूडीसी लेवल। पीरियड ऑफ प्रोविजन 2 साल के लिए है, ये अस्थाई है। इसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 35 ईयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन इंग्लिश में। स्टेनोग्राफर स्पीड 120 पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। टाइपिंग आपको 35 और 30, 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, स्किल टेस्ट नोट्स ऑन कंप्यूटर। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट 35 ईयर्स। असिस्टेंट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन यूडीसी लेवल 4 में होनी चाहिए। पीरियड 2 ईयर्स। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए, इसमें बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रिकल और रिलेवेंट होनी चाहिए, फील्ड में होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट हिंदी ट्रांसलेटर, 35 ईयर्स उम्र में है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश। इसका भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये भी 2 साल प्रोबेशन पीरियड में है। नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, 2 साल की प्रोबेशन पीरियड है इसमें भी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट जनरल के लिए, वो 32 आपकी ये उम्र सीमा एज लिमिट है 32। कंप्यूटर स्ट्रीम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 55% मार्क्स। प्रोबेशन पीरियड 2 साल। नेम ऑफ द पोस्ट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, 1 जनरल 1 सर्विसमैन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ने, इसमें भी 2 साल
प्रोबेशन पीरियड है। अपर डिवीज़न क्लर्क जनरल के लिए एक वैकेंसी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए होनी चाहिए। इसके बाद 2 साल इसमें प्रोबेशन पीरियड है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। बीएससी विथ 55% मार्क्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। वर्क ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। स्किल ट्रेड स्किल सेट भी कंडक्टेड। इसमें भी 2 साल की प्रोबेशन पीरियड है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 32 साल उम्र सीमा दिया गया है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इस इक्वल फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसके बाद स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको लोअर डिवीजन क्लर्क गेस्ट हाउस जनरल के लिए एक वैकेंसी 27 साल। क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए, इसमें देख सकते हैं 10+2 पे है। इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 और इसमें देख सकते हैं कि प्रोफेसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस होनी चाहिए। स्किल टेस्ट भी कंडक्टेड। 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। नेम ऑफ द पोस्ट ड्राइवर जनरल के लिए 2 एज, इसमें भी 10th पास है और इसमें वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मेडिकल मीडियम हैवी व्हीकल इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग नो एडवर्स एंडोर्समेंट होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म इन दी कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। छोटा मोटा नॉलेज होनी चाहिए। 2 साल प्रोबेशन पीरियड इसमें भी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10+2 पे है और 10th पास, जिसमें आपको रिकॉग्नाइज सेंटर या स्टेट बोर्ड विथ 1 ईयर वन ऑफ द सब्जेक्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए। 2 साल प्रोबेशन। लाइब्रेरी अटेंडेंट के बारे में 10+2 पे है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेम ऑफ द पोस्ट अटेंडेंट हॉस्टल वार्डन हॉस्टल जनरल के लिए इसमें देख सकते हैं 10th पास पे है। ITI भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सारा चीज़ की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप लोग जा करके झारखंड वेन ऑन CUG वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। द एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय द एक्सेसिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड इसमें। इसके बाद इसके फ़ी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बतला दिया। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को भी शेयर कर दिया। फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।